देखो बेटा, आज हम आपको कक्षा 10 में स्टैटिक्स सांख्यिकी के अंतर्गत 3 चैप्टर होते हैं, समांतर मार्ग, माध्यिका और बहुलक। आज हम आपको बहुलक बताने चल रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए और जो होमवर्क आपको मिलेगा उसे आप कर लीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। आप बहुलक अगर आसानी से पढ़ेंगे, सबसे पूरे किताब का सबसे आसान चैप्टर है बहुलक। इसमें कुल 3 तरह के क्वेश्चन हैं, 3 तरह के क्वेश्चन रहते हैं और आप को यह चैप्टर 2 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक दे सकता है। तो इसे ध्यान से पढ़िए, देखिए कि आपको 8 नंबर मिल सके। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है साधारण रूप से आप पहले जान लीजिए बहुलक होता क्या है, तब फिर आगे बढ़िएगा। बहुलक मोड। बहुलक का मतलब होता है बहुलता, अधिकता, जो अधिक हो। जो अधिक है वही बहुलक है। यहां पर आंकड़ों में जो अधिक है, जो आंकड़े में अधिक दिया रहेगा, जो पद सबसे अधिक बार रहेगा, वही उसका बहुलक हो जाता है। जैसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है, सीधे ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 3, 6, 8, 3, 4, 7 ऐसे दे देगा। कहेगा कि बताइए कि निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो यहां पर आपको हमने बताया कि बहुलक का मतलब अधिकता, कौन ऐसा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है। तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। चाहे तो आप इसको चार्ट भी बना सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही साधारण रूप से 1 नंबरी में आएगा। तो देख लीजिए, आप 2 को देखिए, 1 बार यहां पर है और कहीं नहीं है। 3 को देख लीजिए, 1, 2, 3 बार आया हुआ है। 4 को देख लीजिए, 1 बार यहां पर है, 1 बार यहां पर है, 2 बार आया हुआ है। फिर 5 को देखिए, 1 बार यहां पर है और नहीं कहीं है। फिर 6 को देख लीजिए, 1 बार यहां पर है और नहीं कहीं है। 8 1 बार है, 7 1 बार है। तो आपने क्या पाया कि यहां पर सबसे अधिक बार कौन आया है? 3। जब सबसे अधिक बार 3 आया है तो आप लिख दीजिए कि बहुलक बराबर 3। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इस तरह से पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सारणीबद्ध कर देगा, मतलब और आसान कर देगा। इसमें पद लिखा रहेगा या यक्ष लिखा रहेगा और यहां बारंबारता लिखा रहेगा, बारंबारता यक्ष। यहां पर पद दिए रहेंगे 8, 10, 12, 14, 15। यहां पर मान लीजिए दिया 7, 2, 9, 6, 4 ऐसे दिया है। कहेगा बहुलक बताइए। अब इसमें भी देखो, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। यहां पर आप देखिए 8 कितने बार आया है? 7 टाइम। 10 कितने बार आया है? 2 टाइम। 12 कितने बार आया है? 9 टाइम। 14 कितने बार आया है? और 15 कितने बार आया है? 4 टाइम। तो सबसे अधिक बार कौन आया? तो यहां से स्पष्ट हो गया कि 12 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 12। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आप देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक रहेगा, उसी में कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। तो इसे आप निश्चित रूप से सही करेंगे, मुझे आशा है। अब आप जो इसका तीसरा क्वेश्चन जो 6 नंबर में आता है, उसको आप देखिए कैसे करेंगे। देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा, ये क्वेश्चन
आपका 1 नंबर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जब आएगा तो 6 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें से हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और 2 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, इसे आप घर पे कर लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसे हम बता रहे हैं कि 0 से 20, 20 से 40, यहाँ क्लास लिखा रहेगा या क्लास इंटरवल लिखा रहेगा, वर्गंतराल लिखा रहेगा, उससे न घबराइएगा। ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब बारंबारता। यहाँ पर देखिए 0 से 20 वर्गंतराल दिया हुआ है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। उनकी संगत बारंबारताएं दी गई हैं कि 0 से 20 की बारंबारता 6, इसका 8, 10, 12, 6, 5, 3। यहां पर भी आपको यही देखना है कि कौन सा ऐसा वर्गंतराल है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो आपको मिलेगा कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 60 से लेकर के 80 का, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। यहीं से आप क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहां से क्या, यही आप अगर गलत कर गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप यहां सबसे पहले यही सेलेक्ट कीजिए कि वह कौन सा है वर्गंतराल जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। तो आपको क्या मिला, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्गंतराल क्या है, 60 से 80। जब ये 60 से 80 आपको मिल गया तो देखिए आपको यहां से क्या क्या चुनना है। ये जो 12 है ये आपका हो गया यह बारंबारता। अब इसके आप दाएं चलेंगे और इसके बाएं चलेंगे तो यहां से F1 और F2 मिलेगा। तो ये बताइए 10 को क्या लिखेंगे, F1 की F2? F1 फर्स्ट है, पहले है, उसको F1 लिख दो। ये F1 कर दो और इसको क्या लिखेंगे आप, F2। इसी का मैं क्वेश्चन यहां पर दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में देखिए सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस हैं इस बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन मोड इज 65। यहां देखिए x की मान निकालना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा और ये तो क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। तो यहां से आप F1 पा गए, F पा गए और F2 पा गए। अब ये जो आपको F मिला है सर्वाधिक बारंबारता वाला, उसका जो वर्ग अंतराल है उसी में से ये जो पहला रहेगा ये निम्न सीमा L1 कहलाएगा और ये जो दूसरा रहेगा ये उच्च सीमा L2 कहलाएगा। आपको बहुलक में इतनी की ही आवश्यकता है, L1, L2, F1 और F2। अब इतना आप अगर निकाल लेते हो तो आपको बहुलक का एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, किसी को याद है? हाँ, तो आपको अगर याद है तो चलिए बताइए कि मोड इक्वल क्या होता है, बताइए। L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस। वेरी गुड। अब आप इसी फार्मूले में जो वैल्यू आप कंफर्म कर चुके हो उसको रख दीजिए और निश्चित रूप से आपका बहुलक प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए सॉल्व करते समय भी ध्यान दीजिएगा। और ये सब चीजों में जो लिखा हूं L1, L2, F1, F2 वो आप पहले लिखेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं उसी पर बना दिया, नहीं तो आपको करना क्या है, आपको यहां से लिखना पड़ेगा कि L1 इक्वल टू 60, L2 इक्वल टू 80, F इक्वल टू 12, F1 इक्वल टू 10 and F2 equal to 6. We know that, हम जानते हैं कि बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब आप मान रखिए, मान आप रखेंगे L1
L1 का मान आपको मालूम है तो आप लिख दीजिए 60 प्लस लिखिए F की जगह पर आपका है 12 तो आप लिख दीजिए यहां पर 12 माइनस F1 की जगह पर क्या रखेंगे 10 अपान 2F का मतलब हुआ 2 गुणे F कितना है जी 12 माइनस F1 क्या लिखेंगे 10 माइनस F2 6 इंटू L2 माइनस L1 80 माइनस 60 यहां पर क्या लिख देंगे 80 माइनस 60। अब इसको सॉल्व करेंगे 60 प्लस ये 12 माइनस 10 2 हो जाएगा और ये 24 माइनस 16 और ये कितना हो गया जी 20। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में इक्वल 60 प्लस 2 अपान इसको घटाएंगे 24 में से 16 घटा दीजिए 8 आ गया और गुणे आपका 20 है इसको काट दीजिए 2 से 8 को काटेंगे 4 हो जाएगा 4 से 20 को काटेंगे 5 हो जाएगा तो आपका बचा क्या 60 प्लस 5 ये आपका आंसर आ गया 65। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन रहेगा बहुलक का क्वेश्चन यदि आता है इसी तरह का तो निश्चित रूप से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आशा है कि आप समझ लिए हैं तो आप इसको घर पे कर लीजिएगा और ये जो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम क्वेश्चन को हमने बदला है और इसे बदल करके हमने यहां पर जैसे समांतर मार्ग माध्यिका में कोई बारंबारता ज्ञात रहता है बहुलक में तो इस तरह क्वेश्चन कहीं मिलता नहीं है लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन बने तो चूंकि आपको 90 प्लस लाना है अगर 90 प्लस लाना है तो हर तरह पर विचार आपको करना पड़ेगा और आप बढ़िया से तैयारी कीजिए जिससे आपको पूरा नंबर मिल सके। धन्यवाद।